योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। विषय पर बिहार के बुलाने का मकसद इतना ही था कि लगातार एक सप्ताह से माननीय संजय झा, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और भाजपा शासित बिहार और दिल्ली की सरकार के मुख्य पार्टनर और उनके सहयोगी नीरज कुमार लगातार गलत बयानबाजी और विषबमन कर रहे थे एक ऐसे विषय पर जिस विषय को इस तरह से मैं कह सकता हूं कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना। विषय है भारत बांग्लादेश जल संधि का, और जो लिखा गया है उनके द्वारा मीडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया और किसी और अखबार में लिखा गया है, प्रभात खबर में, हिंदी में, अंग्रेजी में, और उनके लगातार बयान है 3 दिन के, या उनकी पार्टी के बयान है, वो फरक्का दराज की बात कर रहे हैं। दोनों अलग अलग विषय है। हम दोनों अलग विषय को अलग अलग इसलिए कह रहे हैं कि दोनों को अलग से हम ब्रीफ करेंगे। हम पहले आते हैं भारत बांग्लादेश जल संधि, जिसकी समीक्षा इस साल होना है, या उसको कह सकते हैं कि रिन्यू होना है अगले 30 साल के लिए। 1996 में जब समझौता हो रहा था, तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद जी पार्लियामेंट के मेंबर थे। उन्होंने लोकसभा में इसका विषय का जोरदार विरोध किया, और बिहार के सरकार के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी और तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री जगदानंद सिंह ने इसका पुरजोर विरोध किया, और इसके लिए ये साक्ष्य हैं। ये करीब करीब 65 पेज का साक्ष्य है, जिस पर आपको दे दूंगा, आप देख लेंगे किस तरीके से बिहार सरकार अपना केंद्र सरकार के सामने पक्ष रख रही थी। उसके मुख्य विषय को भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। ट्विस्ट है इस पूरे मामले में, यह भारत की राजनीति के लिए है। ये गंगा जी केवल बिहार की नहीं है, गंगा जी केवल भारत की नहीं है। वास्तविक रूप से गंगा जी अंतर्राष्ट्रीय सवाल हैं, क्योंकि इनके गंगा जी के कैचमेंट में नेपाल, बांग्लादेश, भारत और भूटान, ये 4 देश पड़ते हैं। इसीलिए जब भी कोई समझौता होगा गंगा जी पर, इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय असर होना ही है। बिहार सबसे बड़ा भुक्तभोगी है, विषय यह है। लेकिन जो बात सीधा दिख रहा है, इतना सीधा नहीं है। इस देश की सरकार मोदी सरकार नहीं चलाती, इस देश के सरकार को कॉरपोरेट चलाते हैं। मैं देश की बात कर रहा हूं यहां पर। अब इस देश में एक व्यापारी हैं जिनका नाम है गौतम अडानी। वो गोड्डा में एक पावर प्लांट बनाए हैं, SEZ पावर प्लांट बोलते हैं उसको। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो पावर प्लांट बना है, जिसका काम है बांग्लादेश को बिजली सप्लाई देना। जिस बिजली सप्लाई के विवाद में महंगी बिजली दे रहे थे बांग्लादेश को, वहां पे सरकार गिर गई थी। जो वहां एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसका बड़ा एक कारण यह था बांग्लादेश के भीतर कि भारत से महंगी बिजली अडानी से खरीद रही है बांग्लादेश सरकार, और जिसका बकाया कितना पैसा था अडानी का बांग्लादेश पर, 8,000 करोड़ रुपए बकाया था। वो चुका नहीं पा रहे थे, वो अभी भी बकाया है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार अडानी के मददगार बांग्लादेश में उच्चायुक्त त्रिवेदी जी को नियुक्त किया है, किसी राजनेता को पहली बार। अन्यथा किसी देश में राजनेता की नियुक्ति नहीं होती राजदूत के रूप में। बांग्लादेश में एक राजनीतिक व्यक्ति त्रिवेदी जी को भेजा गया। क्यों? यही वो 8,000 करोड़ की वसूली है बांग्लादेश से। किसके लिए? भारत सरकार के लिए नहीं, अडानी के लिए। अब संजय झा जी को दिया गया है अमित शाह और मोदी जी के द्वारा टास्क कि आप बांग्लादेश भारत का पानी विवाद चलाइए, पानी विवाद चलाइए, पानी को इशू बनाइए बांग्लादेश और भारत के भीतर कि भारत पानी नहीं देना चाहिए बांग्लादेश को। बड़ी अच्छी बात है, भारत सरकार न दे पानी बांग्लादेश को, इससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। हमारी तो शुरू से आपत्ति रही है बिहार की, और हमारी पार्टी का भी आपत्ति रहा है कि हमारे पास गंगा में सरप्लस पानी नहीं है कि हम दूसरे देश को पानी दे सकें। कहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय था, लेकिन उसका भुक्तभोगी कौन था? बिहार। क्योंकि बिहार में गंगा जी का कैचमेंट एरिया मात्र 17% है, जबकि हम जो बांग्लादेश को पानी देते हैं उसमें बिहार की हिस्सेदारी कितनी है?
50% से ऊपर, मतलब 35-36% जो एक्स्ट्रा पानी जा रहा है बांग्लादेश को, वो पानी जो उत्तर प्रदेश को देना था, जो पानी उत्तराखंड को देना था, अन्य स्रोतों से देना था, वह पानी न मिलकर के, इसमें मध्य प्रदेश भी है, क्योंकि सोन आती है जो गंगा बेसिन की एक सहायक नदी है सोन, जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश होकर आती है, उससे भी पानी हमको मिलना था। पर्याप्त पानी नहीं मिलने के चलते हमको बिहार का जो अपना पानी है उसको हम लोग जो खेती में इस्तेमाल होना चाहिए था, जो उद्योगों में इस्तेमाल होना चाहिए था, जो शहरीकरण में पानी पिलाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वह पानी इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसके चलते जो एक्सेस पानी था वो बांग्लादेश को जा रहा था। तो पूरी जो इस समझौते की जो रूपरेखा है, आप देखेंगे इसमें आपको ये पन्ना आपको इसलिए बहुत देखना जरूरी है, इस चार्ट, कि हमको पानी कितना डेफिसिट है। यह 9 महीने पानी तो बाढ़ का पानी होता है, बारिश का पानी होता है, सबसे क्रिटिकल होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। करीब करीब 90 से 100 दिन ऐसा वक्त होता है जिसमें बारिश नहीं हो रहा होता है, और जो हमारा ग्लेशियर है, जो नेपाल के हायर साइड में एवरेस्ट जहां से पानी आता है हमको, वो पानी इसलिए नहीं आ पाता कि ठंड के चलते ग्लेशियर नहीं पिघलता है, तो उसको बोलते हैं लीन पीरियड, जो सबसे कम पानी का हमारी गंगा में। तो जो यहाँ पे देखेंगे महीने में कितना कितना लॉसेज है, वो 191 क्यूमेक्स अप्रैल में है, 487 क्यूमेक्स मार्च में है, और फरवरी में 330 क्यूमेक्स पानी हमको कम उपलब्ध है उस समझौते के मुताबिक, जो समझौता को बांग्लादेश को फुलफिल करना था। तो मामला कहाँ है? मैंने कहा कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाया जा रहा है। यहाँ पे भारत बांग्लादेश में पानी के बंटवारे के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही। बहुत विद्वान साथी हैं संजय झा जी, भारत सरकार के सहयोगी हैं। आखिर किससे वो मांग कर रहे हैं कि समझौता नहीं होना चाहिए? जिस समझौता को खुद ही उन्हीं को करना है भारत सरकार के तौर पे, बिहार में भी उनकी सरकार और दिल्ली में भी उनकी सरकार, तो मांग किससे कर रहे हैं? विपक्ष से। तो विपक्ष तैयार है समझौता ना हो। आप कहें तो सर्वदलीय सांसदों का जो 56 हम सांसद है बिहार का, आप प्रधानमंत्री से टाइम लीजिए, हम लोग सब लोग चलते हैं वहां पे बात कहने के लिए कि भारत बांग्लादेश पानी का समझौता नहीं होना चाहिए। जरूरत हो तो बिहार के 243 एमएलए और 75 जो एमएलसी है उनको भी हम लोग लेके चलेंगे साथ में, लेकिन नहीं लेके जाएंगे, सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाएंगे, अखबार में बयान देंगे, टीवी चैनल पे बयान देंगे, न्यूज एजेंसी को बयान देंगे, लेकिन बिहार के राजनीतिक दलों से सहमति हासिल नहीं करेंगे। संजय झा जी, अभी भी मैं मांग कर रहा हूं, आप में अगर दम है और बिहार के हितों की रक्षा करनी है तो किससे मांग कर रहे हैं? अगर लगता है कि देश के प्रधानमंत्री आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो क्या सरकार से समर्थन वापस करेंगे? कहा पूछना होगा, मीडिया के जरिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बांग्लादेश भारत के समझौते जिसके खिलाफ हैं, अगर वो नहीं समझौता हो गया तो भारत सरकार से समर्थन वापस लेंगे, और नहीं समझौता वापस लेंगे, समर्थन वापस लेंगे, तो चलिए हम लोग सब लोग मिलकर के प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और बिहार के हितों की रक्षा की बात करते हैं। सवाल आ जाइए दूसरा इसमें। अब आते हैं फरक्का पर, क्योंकि आप देखे होंगे हेडिंग्स जितने हैं, मानसिक दिवालियापन बोलते हैं इसको। बात कुछ थी और बात कुछ की जा रही है, इसमें फरक्का लिखा होगा, कहीं भारत बांग्लादेश ट्रीटी नहीं लिखा है। इस ट्रीटी का नाम है भारत बांग्लादेश ट्रीटी, गंगा पानी, और इनके देखेंगे तो फरक्का लिख रहे हैं। ये फरक्का क्या है ये जानना बहुत जरूरी है बिहार के लोगों को। ये है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर, जहां पानी को बैरिकेड करते हैं हम। बैरिकेड करते हैं किस पर्पज से? कि हमारी मर्जी जितना हम बांग्लादेश को पानी दें या न दें। अगर वो हटा देंगे तो कैसे पानी रुकेगा? अगर हम गंगा पे फरक्का को हटा दें तो पानी जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, अपने हिस्से का पानी यूज जो कर रहे हैं, हमारा यूज भी खत्म हो जाएगा, और जो पानी बांग्लादेश को नहीं देने की इच्छा थी वो पानी 2 गुना रफ्तार से बांग्लादेश में जाने लगेगा। बड़ा अद्भुत बात है। कौन ऐसा कालिदास बने हैं जिस डाल को बैठ करके खुद काट रहे हैं? ये नए कालिदास लोग हैं। फरक्का बैराज का महत्व भारत में वही है जो दुनिया में स्वेज नहर का है, जिसको पनामा नहर कहते हैं।
क्या करता है पनामा नहर? दो समुद्र को जोड़ता है। वो नहर बनाई गई थी किस लिए? दो समुद्र को जोड़ने के लिए कि डिस्टेंस कम हो जाएगा और इससे दुनिया का व्यापार बढ़ेगा। क्या बनाया गया था? नहर बनाया गया था। फरक्का भी भारत की सेज नहर के समान है, जहां से हम 40,000 क्यूसेक पानी हम हुगली नदी में ले जाते हैं, जिस हुगली नदी पर कलकत्ता पोर्ट है और इसके बाद उसका हल्दिया पोर्ट है। हल्दिया और कलकत्ता पोर्ट पे पानी की रेगुलर सप्लाई के लिए उसके ड्राफ्ट को, जिसको कहते हैं गहराई को पूरा मेंटेन करने के लिए जितना पानी की जरूरत है, ये फरक्का के जरिए तब बना था। ये 1961 में। ये समझौता कब हुआ? 1996 में। तो 1961 में जब फरक्का बना तो उस समय हमारा बिहार का स्टैंड क्या था? स्वाभाविक था कि बिहार को उससे फायदा था। मैं पहली बार कह रहा हूं मीडिया के सामने, इस राज्य के भीतर, यह मेरी व्यक्तिगत राय भी हो सकती है। यह बिहार के लिए इसलिए फायदेमंद है कि भारत बिहार को गेटवे ऑफ सी कहते हैं इसको। हमको समुद्री मार्ग प्रोवाइड करता है फरक्का के जरिए। गंगा में जब हम पानी को एशियन इसको बोलते हैं नौ परिवहन मार्ग 1, नौ परिवहन मार्ग 1 कहां से शुरू होता है? हल्दिया से इलाहाबाद। ये भारत का इनलैंड वाटर के रूप में, भारत के भीतर पहला इनलैंड वाटर का जो हमारा रूट है, हल्दिया कलकत्ता उसको बोलते हैं। उस रूट को पानी मेंटेन करने के लिए हल्दिया से हम उसको पानी देते हैं उसमें, तब जाकर के हमारा मेंटेन होता है। और हमारा बिहार का और उत्तर प्रदेश का, नेपाल का, ये हम समुद्री व्यापार में हम दुनिया से कनेक्ट होते हैं। कौन ऐसे कालिदास लोग बैठ गए जो अपनी जिस डाल पे बैठे उसी को काटने की बात कर रहे हैं? जिस दिन हल्दिया, जिस दिन हमारा फरक्का बैराज खत्म, उस दिन हमारा समुद्री मार्ग ठप हो जाएगा और कोई भी लैंडलॉक स्टेट डेवलप कर ही नहीं सकता। खुद कहते हैं बिहार के लोग, हमारे सारे जो पॉलिसी मेकर हैं, कि हमारा समुद्री बंदरगाह कनेक्ट नहीं होने से ये परेशानी पैदा हुई। अंग्रेजों के जमाने में इसी गंगा के जरिए हमारा व्यापार होता था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यहां तक अंग्रेजों के जमाने तक था। कब से? मौर्य वंश जब यहां का स्थापना हुआ था पाटलिपुत्र का, तो उसके जो पत्थर आए थे इस शहर को बचाने के लिए, जो लकड़ियां आई थी इस शहर को बचाने के लिए, मौर्य वंश जो अशोक के राज में जब यहां, जिसको कुम्हरार का जिसको किला कहते हैं, वो आया ही था इसी गंगा के रूट से, चुनार से, और आगे से जो पहाड़ हैं पत्थर लोड करके आए थे। तो हमारा जो हजारों साल से बिहार को दुनिया के व्यापार में जो गंगा हमारी सहायक थी, वो धीरे धीरे नष्ट इसलिए हो गई कि हमने गंगा का पानी अंधाधुंध यूज किया खेती के लिए, पीने के लिए, शहरीकरण के लिए, उद्योगों के लिए, जिसके चलते गंगा लगातार श्रिंक कर रही है, गंगा मर रही है। तो इसको जीवित करने का उपाय करना होगा। अगर हम जीवित करने का उपाय यही है कि बांग्लादेश को पानी हमको नहीं देना चाहिए, हमारा पानी का इस्तेमाल पहले करना चाहिए, और उसी गंगा के जरिए हमारा नेपाल से रिश्ता मजबूत होगा। जिस कोसी हाई डैम बनाने की हम बात करते हैं बिहार के तरक्की के लिए, वो इसी शर्त पर नेपाल तैयारी है कि कोसी डैम तभी हम बनने देंगे जब मुझे कोसी नदी के जरिए और गंगा होते हुए, हुगली होते हुए समुद्र तक हमको व्यापार का एक्सेस मिलेगा। जिस दिन फरक्का हम तोड़ देंगे उस दिन हमारा सारा एक्सेस खत्म हो जाएगा, फिर हम कोसी कभी नहीं बना पाएंगे, कभी उत्तर बिहार हमारा डेवलप नहीं होगा, नेपाल कभी डेवलप नहीं होगा, हम हमेशा गरीब के गरीब बने रहेंगे। यह जुड़वा सवाल था। गंगा का समझौता और हल्दिया और फरक्का का कॉम्बिनेशन, दो अलग अलग सवाल था, और दोनों को इसीलिए अलग अलग बताने की हमको जरूरत पड़ी। इसीलिए जो सवाल आप करिएगा सत्ता पक्ष से, वो दोनों को अलग अलग तरीके से करिएगा, दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूरे साक्ष्य उनको दिखा सकते हैं। इसका समरी मैंने रिपोर्ट तैयार कर दिया है 7 पेज में। उनके जो बयान है वो तो आपके हाथ में होंगे। जो संजय झा के लगातार जो बयान है वो सभी एजेंसियों पे मैंने देखा। इसके अलावा बार बार नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? उनकी पार्टी के तो नेता कौन हुए? नीतीश कुमार। ये तो नया नया नेता पैदा हुए हैं ना संजय झा जी।
96 में तो नेता थे नहीं, ये किसी के ऑफिस में क्या थे, वो जेटली साहब के ऑफिस में कुछ थे, अब वो बताएंगे, आप पूछ लीजिएगा क्या थे, नेता नहीं थे। लेकिन नेता कौन थे? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का एक भी बयान, सिंगल बयान कोई दिखा दे कि उन्होंने भारत बांग्लादेश ट्रीटी का विरोध किया हो, जल संधि का एक भी बयान, जबकि वो पार्लियामेंट के मेंबर थे नीतीश कुमार जी। लालू प्रसाद जी उसी सदन में बोल रहे थे ट्रीटी के खिलाफ, सरकार अपनी थी तो भी बोले। नीतीश कुमार तो विरोधी थे सरकार का, उन्होंने क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसीलिए नहीं खड़ा हुए, उनको कोई बिहार के विकास से मतलब नहीं है, खाली कंफ्यूजन पैदा करना है। फरक्का के चलते सिल्टेशन हो गया, गंगा में गाद भर गया। अद्भुत बात सुन रहे, देश में पहला बराज है क्या फरक्का? इसी गंगा पर कानपुर में बराज है, इसी गंगा पर नरौरा में बराज है, इसी गंगा पर हरिद्वार में बराज है। अगर सिल्टेशन होता तो 3 बराज को पहले तोड़ो जो ऊपर लगा रखे हैं, जो पानी की लूट हो रही है बिहार के हिस्से की। जो पानी हमको बिहार को देना था गंगा में आज तक नहीं मिला, 400 क्यूमेक्स पानी हमको कम मिलता है वहां से। हमारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो ट्रिब्यूटरीज को जो गंगा में जहां मर्ज करती हैं, उसके पॉइंट पर 400 क्यूमेक्स का लॉसेज है। तोड़वाइए आप उसको ऊपर से। डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। क्यों फरक्का तोड़ने की बात कर रहे हैं जो बिहार को फायदा देता है? और सिल्टेशन पर रिपोर्ट है इनका। 2015 में बड़ी बाढ़ आई थी बिहार में, बड़ा हंगामा हुआ था, तब नीतीश कुमार की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार एक थी। बयान उनको देखिए, वो भी फरक्का पर बोल रहे थे। कहा कि सिल्टेशन के जरिए गंगा में बाढ़ आया। और CWC सेंट्रल वाटर कमीशन 2016 का रिपोर्ट है, वो कह रहा है कि कोई सिल्टेशन नहीं हुआ था, किसी सिल्टेशन के चलते नहीं हुआ था, बाढ़ आया था। बाढ़ तो आएगा ही बिहार में, क्योंकि जब भी नेपाल में बारिश होगा तो बाढ़ आएगा, जब भी मध्य प्रदेश में बारिश होगा तो बाढ़ आएगा, जब भी उत्तराखंड में बारिश होगा तो बाढ़ आएगा। बाढ़ अतिरिक्त पानी के चलते है, तो अतिरिक्त पानी के लिए क्या व्यवस्था आपने किया 20 साल में? पूरे 20 साल में बिहार की सरकार बता दे, एक भी आपने क्यूसेक पानी इजाफा किया? कोई नया डैम बनाया बिहार में 20 साल में? इसका एक ही तरीका है कि आप कोसी को बांध करके पानी को रोक करके फ्लड टाइम में पानी को रोकना होगा और लीन पीरियड में पानी को छोड़ना होगा। ठीक सोन पर भी कदवन बनाना है, ऐसे नहीं है। आज तक उसका DPR नहीं बना बिहार सरकार से, 20 साल हो गया, 21 साल हो गया सरकार चलाते हुए, आज तक कदवन नहीं बना, कदवन का DPR नहीं बना। निर्माण का तो बातें छोड़ दीजिए। तो जो समाधान है उस पर बहस नहीं बिहार में। केंद्र सरकार के साथ चले, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सम्राट चौधरी चले प्रधानमंत्री से मिलने, सभी सांसद हम लोग चलेंगे कि कदवन और कोसी डैम हमको दोनों दे दीजिए, और बिहार को कोई पैकेज की जरूरत नहीं है। 2 डैम मिलते ही बिहार की इकोनॉमी में GDP जस्ट डबल हो जाएगा। हमारी सारी इकोनॉमी को ध्वस्त कर देता है पानी के प्रबंधन नहीं होने से। बाढ़ और सुखाड़ दोनों हालत क्या बनते हैं बिहार में? एक तरफ बाढ़ में हम खड़े होते हैं तो बाढ़ का पानी कहां से आता है? बिहार के बारिश से नहीं आता, दूसरे राज्य के बारिश से बिहार में बाढ़ आता है, और हम बाढ़ में खड़े होते हैं और ऊपर धूप निकला होता है, जिसको हम बोलते हैं सूखा। ऐसा केवल बिहार में हो सकता है कि पानी में खड़ा है और पानी नहीं है हमारे पास। ये बिहार में बहुत एक लाइन में टैग लाइन है कि बिहार पानी में खड़ा है और बिहार के पास पानी नहीं है। यही तो व्यवस्था ठीक करना है, और इस व्यवस्था ठीक करने के लिए केवल बिहार सरकार अकेले सक्षम नहीं है। ये आज की सरकार हो या इससे पहले की सरकार हो, यह मामला ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है। इसीलिए इसको केंद्र सरकार को ही नेतृत्व करना होगा, सुलझाना होगा। जैसे भाखड़ा नंगल बांध बनाई थी, जैसे सरदार सरोवर परियोजना बनाई थी गुजरात में, वैसे ही कोसी पर हाई डैम और सोन नदी पर कदवन डैम, यह 2 भारत सरकार जब तक नहीं बनवाएगी बिहार का स्थायी समाधान नहीं होगा। फिर हम विधवा विलाप करते रहेंगे नेता के तौर पे, और इस देश राज्य के लोगों को आंख में धूल झोंकते रहेंगे, और अडानी और अंबानी के लिए भारत बांग्लादेश ट्रीटी का बहाना बनाकर ब्लैकमेलिंग के सिवा कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली सुपारी लिए हैं केंद्र सरकार से कि हल्ला करो बांग्लादेश के खिलाफ कि अडानी का पैसा पेमेंट हो जाए, और यही अडानी का पैसा पेमेंट हो जाएगा, भारत बांग्लादेश ट्रीटी दस्तखत कर लेगी ये सरकार, और बिहार फिर धोखे में रह जाएगा, फिर धोखे में रह जाएगा। इसीलिए आप सभी मीडिया के बंधुओं को मैंने आज आमंत्रित किया था
यह केवल मसला बिहार का नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का बिहार जो केंद्र बना है, जो मैदान बना है, और जो जिसके प्लेयर है, जो खिलाड़ी हैं, वो बिहार के हित में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों, पार्टी के स्वार्थों के आधार पे सारा बयानबाजी कर रहे हैं। आप सभी साथी आए, सभी को धन्यवाद है। अगर कोई आपके पास सवाल हो, क्योंकि लगातार बिहार में चल रहा है, तो आप सवाल कर सकते हैं।